दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम हॉट से हॉट ट्रिक्स पढ़ेंगे, जो चुटकी बजाते आप आंसर ले आएंगे दोस्तों, और भूल के भी ये सूत्र ये ट्रिक आप नहीं भूलोगे दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, प्रश्न को देखते हैं और देखिए, और एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और एक ट्रिक से बहुत सारा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। कब तक? जब तक क्वेश्चन का पैटर्न न बदले तब तक। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को शुरू करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं प्रश्न, बहुत मजा आएगा। और देख लीजिए ये प्रश्न क्या कहता है। एक क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे दोस्तों। देखो, किसी धन का 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया, कितना 1200 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया हो जाता है, तो दर क्या है? आसानी से समझिए दोस्तों कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखेगा दोस्तों, और दर पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों? दर पूछेगा, तो दर बराबर कुछ नहीं करना है, हमेशा 2 वर्ष का कंडीशन लागू करेंगे दोस्तों। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। देखिए, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए हम 2 वर्ष का कंडीशन लागू करेंगे। तो 2 गुने अंतर, थोड़ा सा हम लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए, बटे हो जाएगा साधारण ब्याज और गुने 100। बस इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 गुने अंतर। अब देखिए दोस्तों, एक दे रखा है कि किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाता है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया होता है। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का ना है दोस्तों, तो साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का निकाल लीजिए, ताकि आपको जो है क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाए। कहा कि समान कीजिए, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी हम निकालेंगे, समान करेंगे तभी मेरा आंसर आसानी से निकलेगा। तो अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 है, अगर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, साधारण ब्याज समान होता है दोस्तों, तो इसका मतलब है 3 वर्ष में आपको 1200 रुपया देने आया, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 400 होगा दोस्तों। 1 वर्ष का 400, दूसरा वर्ष का 800, तीसरा वर्ष का 1200। साधारण ब्याज समान होता है, इसलिए 1200 के 3 भागों में बांट देंगे, 3 वर्ष है तो 400 का भाग आया। तो अब बताइए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया होगा, 400 रुपया होगा, तो यहाँ 2 वर्ष के लिए ना निकालेंगे, तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज कितना होगा? 800 रुपया होगा ना। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया। तो दर बराबर, एक चीज समझिए दोस्तों, दर बराबर क्या है दोस्तों? 2 गुने अंतर। तो यहाँ 2 गुने अंतर किसका दोस्तों? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो थोड़ा देर के मानिए, चक्रवृद्धि ब्याज है 812 रुपया दोस्तों, और साधारण ब्याज कितना लाए हैं? 800 रुपया ना, 2 वर्ष का, तो 800 रुपया यहाँ लिख देंगे। अब बटे साधारण ब्याज नीचे लिखाएगा, तो साधारण ब्याज 800 में 2 वर्ष का माने हैं 800 और गुने 100। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए, यहाँ 2 गुने 812 में 800 घटाएंगे 12, बटे हो गया 800 और गुने 100। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 चौका 8 और 4 तिया 12। कितना आया दोस्तों दर? यहाँ पर देखिए दर प्रतिशत में होता है, और 3 आया तो दर हो गया 3%। यही आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं दोस्त प्रश्न क्या कहता है, उसको जरा गौर से देखिए। कहता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो दर क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष में 800 रुपया, और 1 साल और छोड़ देते हैं तो हमको 840 मतलब 40 रुपया ज्यादा दिया, तो दर कितना दिया दोस्तों? ट्रिक समझिए दोस्तों, बहुत गजब का ट्रिक है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से दर पूछेंगे कि दर प्रतिशत में निकालना होता है ना दोस्त, दर किसमें होता है? प्रतिशत में। तो 3 वर्ष में 800 और उसके बाद छोड़ देते हैं तो 840 देता है, तो कितना ब्याज दिया दोस्तों? ब्याज कितना दिया? 40 ज्यादा दिया ना। तो दर निकालने के लिए क्या काम करेंगे? ऐसे भी होता है ब्याज गुने 100। तो यहाँ पर क्या है? 40 दे दिया ज्यादा, तो 40 गुने 100 बटे कितना पर दिया आपको? 3 वर्ष में कितना? 800 पर ना, 800 3 वर्ष में 800, और तथा अगले वर्ष जो चौथा वर्ष जाता है 840, तो कितना? 1 साल बढ़ा, कितना? 800 में ना बढ़ा है 40, तो 800 नीचे लिखेंगे दोस्तों। चलिए हो गया, 2 0 से 2 0, 8 बचे 40 बराबर दोस्तों 5% आंसर है ना हॉट ट्रिक्स। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं दोस्त, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी प्रश्न बताते हैं दोस्तों वो प्रीवियस ईयर का होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि बार बार जो बोर्ड पूछती है क्वेश्चन, वो बार बार जो पूछती है प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन ही दोहराती है, यही हकीकत है दोस्तों। इससे मुंह मत मोड़िएगा दोस्तों,
है ना। और हम गजब का हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ आपके लिए, आपकी सफलता के लिए दोस्तों। इसलिए गौर से देखिए, गौर से मेहनत कीजिए, इधर उधर नहीं देखिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो ध्यान से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए दोस्तों। साथ साथ अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं और ध्यान इधर उधर है तो आप कुछ नहीं समझोगे दोस्तों, है ना। इसलिए थोड़ा सा अगर समय को दे करके मेरे वीडियो देखते हैं, आप अपने कीमती समय को दे करके हमारे वीडियो को देखते हैं तो गौर से देखा कीजिए दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखिए क्या करता है। कहता है यदि 2 लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 200 रुपया और 220 रुपया है तो वार्षिक दर क्या है। जरा सोचिए दोस्तों, पहला वर्ष 200 रुपया देता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और दूसरा वर्ष में देता है हमको 220 रुपया, और दर पूछता है। हॉट ट्रिक समझिए दोस्तों। और ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे में 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके पहले वाला में भी क्वेश्चन जो बताए हैं आईबी में पूछ ले है, यूडीसी में पूछ ले है दोस्तों, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए बढ़ा कितना दोस्तों, 20 बढ़ गया ना, तो दर बराबर कुछ नहीं करना है दोस्तों, 20 बढ़ा, कितना पर बढ़ा 20, ये 200 था तो 220 हो गया, तो 200 पर ना बढ़ा दोस्तों। अब प्रतिशत में दर होता है तो 100 से, बस इसको काटिए, 100 दूनी 200 और 2 से 10 मरतबा में दोस्तों 10%, यही आंसर हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो अभी नहीं कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। सब के सब हिसाब अगर आपको समझ में आ जाए तो कृपया कर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और आपके लिए वीडियो बनाते रहें, लेकर के आते रहें और सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां तक आपने सपना देखा है दोस्तों, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपया हो जाता है तो वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन अंतर है दोस्तों, हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कोई धन पूछेगा धन क्या है और इतना साल में इतना रुपया, इतना साल में इतना रुपया हो जाता है। तो 2 वर्षों के बाद दोस्तों 4500 और 4 वर्षों के बाद जो है 6750 रुपया हो जाता है, वह धनराशि क्या है। यहाँ हो जाने का मतलब क्या है, ये मिश्रण दे रखा है और आपसे मूलधन पूछता है दोस्तों। तो ट्रिक समझिए दोस्तों, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 2002 में एसएससी में पूछे हुए हैं। अगर समझ में नहीं आता है कि एसएससी में पूछा है कि नहीं, अगर हम पर विश्वास नहीं हो तो एसएससी का आप जो सेट उलट करके 2002 का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं मिला तो हमें कमेंट में जो कहना है कहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्त प्रश्न को देखिए, चुटकी बजाते आंसर आएगा आपको दोस्तों। तो 2 मिश्रण ये दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष के बाद इतना और 4 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। ऐसा प्रश्न रहे 2 वर्ष बाद इतना, 4 वर्ष बाद इतना, कुछ नहीं करना है। मूलधन अगर पूछे तो कुछ नहीं, जो भी पहले दे रखेगा 2 वर्षों में उसको दोनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, मतलब 4500 गुने 4500 दोस्तों। ट्रिक समझिए दोस्तों, ट्रिक का न जड़ होता है न छिपी होता है दोस्तों, बीच का होता है। न जड़ होता है न छिपी होता है, होता क्या है, बीच का होता है। और यही बीच से आपको भीड़ से, बीच मतलब कि आप कहीं भीड़ में फंसे हुए हैं, बीच में हैं, और यही ट्रिक आपको निकाल देगा। मतलब क्या, लाखों लाख विद्यार्थी अगर एग्जामिनेशन देगा उसमें आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। कौन सा ट्रिक से दोस्तों, बस यही ट्रिक जो हम बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो 4500 गुने 4500, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 6750 काट दीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर इसको हम 5 से काटते हैं दोस्तों, ऐसे या ऐसे भी आप काट सकते हैं दोस्तों। चलिए, अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से 5 एकम 5, 1 बच 1 पर 7 17, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 से काट दिए। 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5 नमा 45, 90 मतलब। फिर अगर 5 से काटते हैं तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, है ना। 5 से काटेंगे तो 18 5 90। अब देखिए दोस्तों, अब 3 से काटिएगा, 3 से 3 मा 27, 3 6 18, फिर अब काटिए 9 5 45, तो कर जाएगा दोस्तों। कितना आ गया, 500 मरतबे में बराबर कितना आया, 500 को 6 से गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 6 5 30 और 2 को 0 है तो 0, बराबर 3000 रुपया आपका आंसर आ गया दोस्तों। यही जो है मूलधन हो गया दोस्तों, 3000 रुपया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्त, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है, कहता है वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया। अब देखिए दोस्तों,
जिसका दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से, मतलब कि एक वर्ष में 10 और फिर दूसरा साल जैसे जाता है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, 132 रुपया हो जाता है। तो 132 रुपया जो होता है ब्याज, तो टोटल दर कितना हुआ, एक वर्ष का 10% तो दूसरा वर्ष का भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दर उसका क्या हो जाएगा 10% है तो उसको बढ़ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, कुल दर बढ़ेगा तब तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और नहीं तो सेम दर रहेगा दोस्तों। तो सेम दर का मतलब क्या, साधारण ब्याज में चला जाता है दोस्तों। तो इसमें दर कितना बढ़ा दोस्तों, तो एक साल का 10 तो दूसरे साल का 10 का 10% बढ़ता है दोस्तों, याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 10 का 10% बढ़ेगा दोस्तों, जितना है दूसरे वर्ष में बढ़ेगा, तो 10 का 10% मतलब 10 900, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बराबर 1% बढ़ने का मतलब है 10% है पहला साल, और दूसरा साल 1% अगर बढ़ गया तो 10 आए कितना हो गया 11% कुल ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज 132, तो यहाँ पर 11% बराबर 132 के बराबर मानेंगे, तो एक में निकालेंगे दोस्तों तो 132/11, इसलिए कै में हमेशा 100 में निकालें, क्यों, वह मूलधन क्या है, मूलधन पूछेगा, 100 में निकालेंगे दोस्तों। तो 132/11 गुने 100, 11 से कितना मतलब कटेगा दोस्तों, 11 एकम 11 है ना, अब कितना बचेगा, 2 2 पर 2 11 दूनी 22, 12 मतलब में कट गया। अभी 12 में 100 से गुना करेंगे बराबर 1200 रुपया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे दोस्तों। अगर समझ में आया होगा दोस्तों, दिल से अगर समझे होंगे तो मेरे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आज हम क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं और आप लोगों से तब तक के लिए विदा लेते हैं। और डेली 7 बजे हम वीडियो को अपलोड करते हैं दोस्तों, 7 बजे जो है वीडियो अपलोड होगा तो आप देखना ना भूलें। इसलिए कहा गया है दोस्तों, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।